तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कुछ हॉरर शॉर्ट्स। तो सर्च करते हैं हॉरर। ओह माय गॉड, पूरा यूट्यूब ही बैक हो गया। ये आ गए नीचे हॉरर शॉर्ट्स। स्टार्ट करते। गलती से भी कभी रात के टाइम किसी भी पेपर को मत जलाना, वरना फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या क्योंकि होएगा? अभी रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त के घर पे गया हुआ था एंड उसका छोटा भाई मुझको बताता है कि भैया कभी भी रात को पेपर मत जलाना। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि ऐसा करने से तुम्हारे आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। फिर इसी चीज को चेक करने के लिए मैंने रात के टाइम एक पेपर को जलाया, लेकिन भाई इसके बाद जो मेरे साथ हुआ भाई, जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। मैंने इस चीज क्यों? को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। देखा। ऐसा लगा मेरा मजाक। गलती से भी कभी रात के टाइम अगर तुम भी छत पर सोते हो या फिर सोने की सोच रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो गुड़गांव के रहने वाले महेश नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें उसने बताया कि रात के टाइम जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो उसको बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो फिर इसीलिए वो अपने छत के ऊपर सोने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी उसको अपने बालकनी से अपने सामने वाले बिल्डिंग में भाई कुछ ऐसा दिखाई दिया भाई, जिसको देखने के बाद तुम रात के टाइम कभी भी छत पर तो नहीं जाओगे। ऊपर। ये कौन तुम है? भी छत पर सो एक रात भाई के साथ गेम खेलने के बाद जब मैं सोने जा रही थी तब अपने विंडो पर एक लंबी परछाई को देखा। उसे देख मुझे लगा कि वो कोई पेड़ होगा, तो मैं उसे इग्नोर करके सो गई। जिसके बाद जब अगली सुबह उठी तो लगातार मुझे उल्टियां आने लगी एंड डॉक्टर को भी रीजन का ना पता चला, बट कुछ टाइम बाद वो खुद से ठीक हो गई। फिर एक बार दोबारा मुझे वो परछाई दिखी जो किसी औरत की लग रही थी। तब उसे देख मैं चिल्लाई और बेहोश हो गई। फिर 4 साल बाद जब मैं अपना गाँव छोड़ने लगी तो पैकिंग करते हुए दोबारा मुझे वही परछाई दिखी। इस बार उसका चेहरा क्लियर दिखा जो बेहद खौफनाक था। तब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर मैंने ठीक होकर वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया और शहर में आकर शिफ्ट हो गई। एक रात भाई के तो चलो अभी कुछ और हॉरर देखते हैं। इससे भी हॉरर क्या हो सकता है? नहीं, ये तो नहीं। ये Scariest things hidden in normal photos. क्या है भाई इसमें स्कैरियस्ट? इस लड़की की आंखें। क्या है ये? वो क्या है? ट्रेन आ रही है। इसमें क्या है? भूत। पीछे। अप Scariest things hidden in normal photos. अपसाइड डाउन। Scariest. ये क्या है? दुनिया की तो सबसे डरावनी पेंटिंग देखने के लिए रेडी हो जाओ। नंबर 2, द रेन वुमेन। इस पेंटिंग को बनाने वाले शख्स का कहना था कि इस तस्वीर को उसने सिर्फ 5 घंटे में बनाया था, मानो कोई हाथ पकड़कर इस तस्वीर को जबरदस्ती बनवा रहा हो। जिसने भी इस तस्वीर को खरीदा उसके साथ डरावनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी, पूरे घर में मायूसी छा जाती थी। फिलहाल इस पेंटिंग को छुपाकर कहीं रख दिया गया है। नंबर 1, लव लेटर्स रेप्लिका। इस पेंटिंग में एक बच्ची हाथ में गुलाब के फूल का गुलदस्ता लिए खड़ी दिखाई दे रही है। इस तस्वीर के पीछे की एक सच्ची कहानी ये है कि ये बच्ची सीढ़ियों से गिरने की वजह से घायल होकर मर गई थी। 1887 में ये पेंटिंग बनाई गई और इसे प्रदर्शनी में लगाया गया, लेकिन आनन फानन में इसे हटाना पड़ा। पेंटिंग देखने वालों का कहना था कि अगर पेंटिंग को लगातार 1 मिनट तक गौर से देखा जाए तो उसके हाव भाव बदलने लगते थे और वो बच्ची उन्हें खेलते हुए दिखाई पड़ती थी।
दुनिया की तो जब मैं 16 साल की थी तब फरहान और आर्या हमेशा मुझे ब्रिज पर ले जाकर मारते और पैसे भी छीन लेते। मगर एक दिन उन्होंने जब मुझे बहुत मारा तो मैंने चिल्लाकर कह दिया कि कल ये सारी बात मैं टीचर को बताऊंगी। और तभी आर्या ने मेरे पेट में लात मारी और मैं बेहोश हो गई। और फिर आँख खुली तो तब तक अंधेरा हो चुका था एंड फरहान और आर्या भी चले गए थे। तो मैं घर गई और अगली सुबह आराम से उठी क्योंकि आज संडे था और मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं था। फिर तभी मेरी डोरबेल बजी और मैंने चेक किया तो फरहान और आर्या आए हुए थे। वो मुझे अपने साथ एक जगह ले जाने लगे और उनमें से काफी बुरी बदबू भी आ रही थी। और फिर हम उसी ब्रिज पर आ गए मगर उन दोनों की स्मेल से मुझे उल्टी आने लगी और तभी मेरी नजर ब्रिज के नीचे पड़ी फरहान और आर्या की लाश पर गई। और मुझे याद आया कि कैसे आर्या ने मेरे पेट में लात मारी थी। असल में कल हुआ यूँ था, जब मैंने फरहान और आर्या को धक्का दिया तब आर्या ने मेरे पेट में लात मार दी और मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गई। और फिर मैंने फरहान और आर्या को देखा कि उन्होंने खुद ब खुद अपनी गर्दन चटकाई और वहाँ से गायब हो गए। जब मैं 16 साल की थी तब ओके, ये भी हॉरर नहीं था। चलो और कुछ। ऐड Charlie, Charlie, are you there? Charlie, Charlie, are you there? क्या? ओ माय गॉड, Daniel, get out of my room before I tell Mom. Hey, Addison. Leave! Miss me. Charlie, Charlie, are you there? Charlie, Charlie, will I pass my exams? ओके। Charlie, Charlie, are you sure? ओ माय गॉड, Charlie, Charlie, will I be rich? ये कभी अमीर होएगी ऐसा ये पूछ रही है। Charlie, Charlie, are you a good spirit? क्या तुम एक अच्छी भूत हो? नो। Charlie, Charlie, can we stop? ओ माय गॉड, Charlie, Charlie, can we stop? नहीं, डोर खुला है। ये तो वही है ना, डैनियल। नहीं, Addison, can we play? Charlie? गायब हो गई। क्या हो रहा है? परछाई पर वहां पर कोई नहीं है। डैनियल, चाकू, चाकू से मार दिया। ओ गाइस यार,
यही तो होता है हॉरर। यार ये चार्ली वाला तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। तो बाय बाय।